वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और आज चलेंगे थोड़ा सा रेंट मोड में। अगर देखो यार, तुम सुधार कर रहे हो खुद पे, तुम एक कदम सुधार कर रहे हो, और स्पेशली अगर तुम लौंडे हो तो भाई ऐसी है बात कि जब तुम सुधार कर रहे हो और स्पेशली अगर तुम हेल्थ से आ रहे हो, हेल्थ से निकल रहे हो, तुम बाहर आ रहे हो और तुम्हें अकेलापन फील हो रहा है, तो एक ज़बरदस्त इच्छा होती है भाई रिलेशनशिप में आ जाने की। किसी तरीके से आ जाएं यार, अब तो थोड़ा बहुत पैसा भी कमाना शुरू कर दिया, अब तो चीज़ें भी सही से चल रही हैं। पहले मेरे अंदर गलती थी, मैंने उसको भी सही कर लिया, सेल्फ हेट्रेड भी खत्म कर दी, सेल्फ लव भी कर लिया, हैबिट्स भी बना ली, सब कर लिया। शुड आई गो इन रिलेशनशिप, शुड आई गेट कमिटेड? और बड़ी ज़बरदस्त इच्छा होती है भाई टू सीक योर सोलमेट। ऐसा है भाई, थोड़ा सा ठंड रख। ठंड इसलिए रख क्योंकि रियलिस्टिकली सोच, जाहिर सी बात है कि हम उस फेज़ में गए तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट स्किल्स उतनी अच्छी नहीं होगी। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, सबके साथ लाइफ हैपेंस, लेकिन हम किसी ना किसी तरीके से मैनेज नहीं कर पाए। और रिलेशनशिप अपने आप में एक फुल टाइम इन्वेस्टमेंट है ना। आई एम नॉट सेइंग कि तुम रिलेशनशिप में जाओ मत भाई, बिल्कुल। अगर तुम्हारे इनर कॉलिंग ही आ रही है तो फिर उसका कोई, अगर उसी में सेटिस्फैक्शन है फिर उसका कोई भी तोड़ नहीं है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। बट द थिंग इज़ जस्ट लिसन दिस आइडिया। बात ऐसी है कि यार तुम हो लौंडे, और वैसे तो आजकल इंसान को ही कैरियर बनाना है, बट फिर भी भाई मेरे को बीइंग अ बॉय पता है व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर वी फील। मतलब एक अलग ही लेवल का भाई, एक अलग ही लेवल का कि कैरियर स्टेबल हो, कैरियर स्टेबल हो। आई रिमेंबर, मेरे को आज भी रहता है वो चीज़, आज भी रहती है, डिस्पाइट ऑफ माई म्यूज़िक थिंग वर्किंग, माई बिजनेस थिंग वर्किंग, यूट्यूब भी कर रहा हूँ और भी मेरे विजन अलाइंड है, लेकिन दिस कैरियर थिंग कि भाई सॉर्ट हो गया, दैट सॉर्टेड कैरियर टेक्स अ लॉन्ग टाइम, टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू बिल्ड। बात दूसरी ऐसी है कि जहाँ उसमें उतना समय लगना है। एक रिलेशनशिप, एक कमिटेड रिलेशनशिप एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है भाई, टाइम का और एनर्जी का। एंड मोस्टली तुम नसीब वाले हो अगर तुम्हें कोई इमोशनली स्टेबल पर्सन मिला है, अब जिसने अपने ट्रॉमास खुद सॉर्ट किए हुए हैं, खुद के साथ बैठा है ना। बहुत रेयर लोग खुद पे इस तरीके से काम करते हैं अकेले बैठ के, जिस तरीके से शायद से तूने किया होगा, तभी आज तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा है। क्योंकि हेल्थ तो चली गई, अभी हेवन नहीं आई है, लेकिन उससे पहले मन करता है, क्या करें भाई, ज़िद्दी मन। तो बात ऐसी है कि थोड़ा सा होल्ड दो, प्रैग्मेटिकली चीज़ों को सोचो। तुम्हें इस समय कैरियर बनाने की ज़रूरत है। तुम 24 के हो, 25 के हो, दिस इज़ द मोस्ट प्राइम टाइम। मेरे को मालूम है तुम्हारे माँ बाप कहते आ रहे थे कि यार 10th में बस पढ़ाई कर ले, आगे लाइफ सेट है, 12th में कर ले, आगे लाइफ सेट है, नीट कर ले, JEE कर ले, लाइफ सेट है। लाइफ तो हुई नहीं सेट, अब कब होगी? बट यकीन मान भाई, 25 से 30 एक्चुअली कर ले, तब लाइफ सेट है। और सेट भी क्या, दिक्कतें तब भी आएंगी, बट द थिंग इज दिस इज़ द रियल टाइम टू वर्क हार्ड, ऑल योर लाइफ यू एंजॉयड। और सबको नहीं पता होता ना यार, बचपन से उस लेवल का फोकस नहीं होता मेहनत करने का। गॉड नोज किसी को ADHD हो, मुझे कई बार लगता है, आई एम नॉट डायग्नोस्ड ऑफिशियली, बट जितने भी मेरे इंसिडेंट्स हैं, जितने सिम्टम्स हैं और जो उनके सिस्टम्स हैं, वो मेरे लिए वर्क करते हैं। और इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू फोकस एट वन थिंग फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं। एनीवे, सो द थिंग इज़ कि इतनी जहाँ डिफ़िकल्टीज़ है भाई एक स्टेबल कैरियर बनाने में। कैरियर इज़ नॉट जस्ट दैट अर्न्स यू मनी, कैरियर इज़ समथिंग दैट अर्न्स यू लॉन्ग टर्म मनी। शॉर्ट टर्म मनी तो भाई तुम वैसे भी कमा लोगे, कुछ भी करके कमा लोगे। कैरियर एक स्टेबिलिटी के साथ आता है। और स्पेशली अगर तुम लौंडे हो, 24-25 के हो भाई, आई कैन रिलेट तुम्हें किस लेवल का प्रेशर फील हो रहा होगा। और सबके पास उतना फोकस नहीं होता यार, जो बचपन से ही पढ़ाई कर रहे थे। मैंने ऑनेस्टली नहीं करी, मेरा मन करता था, कर नहीं पाता था भाई। कैसे, हम भी भागे मज़े के पीछे, हम भी इंजॉय कर रहे थे, हम भी मूवीज़ देख रहे थे, नेटफ्लिक्स देख रहे थे, लगे पड़े थे, कुछ भी देख रहे थे, इंटरनेट चला रहे थे, गेम्स खेल रहे थे। बट अब एक्चुअली समय आ गया है भाई। और अगर तू अभी भी नहीं सुधरेगा ब्रो, तो कब सुधरेगा भाई? देख, सारी उम्र अगर तू, मेरे को लगता है कि अगर तू पास्ट में जाकर एनालाइज भी करेगा, तो जब से तू कॉन्शियसनेस में आया होगा, प्रोबेबली 10th से 11th से 12th से, तू अपनी ज़िंदगी में एक अपना क्रश या एक अट्रैक्शन पाएगा ही पाएगा। और प्रोबेबली तू रिलेशनशिप में भी रहो, 3-4 रिलेशनशिप में लगातार। जब भी तुम जाते हो एक नई लड़की आ जाती है लाइफ में, जब भी तुम जाते हो एक नई लड़की आ जाती है। एंड दिस इज़ ट्रू फॉर द गर्ल्स एज वेल। जब भी तुम अकेले पढ़ते हो, कोई ना कोई बॉय अपीयर हो जाता है, तो भाई ऐसा लोग तो आते रहेंगे। क्या हमें उसमें इन्वॉल्व होना है? आज से पहले तू होता रहा है और कुछ नहीं बदला उससे ब्रो, कुछ नहीं बदला। तेरा टाइम गया, तेरा इन्वेस्टमेंट गया, और हेल ऊपर से आ गई। सो द थिंग इज़ वर्क ऑन योर सेल्फ इवन मोर भाई। जेन्युइनली प्यार बहुत अच्छी चीज़ है, द थिंग इज़, बट बी रियलिस्टिक। अगर तेरा कैरियर नहीं है, नहीं बना, तो कैसे ही कुछ भी हो पाएगा? द गर्ल इज़ नॉट गोना लव यू। आई एम नॉट सेइंग कि वो मनी, वो गोल्ड डिगर है। द थिंग इज़ कि हु डोंट लव स्टेबिलिटी। तू किसी ऐसी लड़की के साथ रह लेगा क्या जो इमोशनली अनस्टेबल है? सेम बॉयज़ के साथ ये वाला फाइनेंसिस का सीन है, इमोशंस का भी है, फाइनेंसिस का भी है। गर्ल्स के केस में इट इज़ नॉट दी ओनली कंडीशन, बट उनके लिए भी कैरियर एक स्ट्रेस है। सो द थिंग इज़ भाई, अभी खुद पे होल्ड लगा, खुद के घोड़े को थाम, होल्ड दैट हॉर्स कि भाई रुको, अभी कैरियर पे काम करते हैं, अभी फोकस करते हैं, अभी प्रैग्मेटिकली चीज़ों को प्लान करते हैं। और
देख भाई, तू कह भी ले कि मैं मैनेज कर लूँगा, आधे घंटे आ जाऊँगा, 1 घंटे के लिए बात कर लेंगे डेली, इस लेवल की स्टेबिलिटी बहुत कम लोगों में होती है। और स्पेशली अगर तुम हेल में आ रहे हो तो जाहिर सी बात है तुम में पास्ट में तो एटलीस्ट नहीं थी, तो वाई टेक दैट रिस्क। पहले कैरियर बिल्ड कर ले, फिर वो रिस्क ले लियो। आधे घंटे देने की बात है ना, गो बिल्ड दैट साइड हसल, अपनी जॉब कर, डिग्री कंप्लीट कर, कुछ भी करके कंप्लीट दैट एंड देन ट्राई टू गेट इनटू रिलेशनशिप इफ़ यू वांट टू। क्योंकि अभी भाई तेरी लगी हुई है, तू दोबारा जाएगा, लगने के चांसेस ही बहुत ज़्यादा हैं भाई। आंखें खोल के देख, कहाँ है वो परफेक्ट इंसान, आज तक कहाँ था, और तूने अपने ऊपर इतना काम किया है तब जाके तू ये बना है। तो सोच, तुझे लगता है कि लोग इतना काम कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो तुझे ऐसे ही रैंडमली मिल जाएंगे? नो ब्रो, यू गोना फाइंड देम ऑन गुड प्लेसेस, गुड पोजीशंस। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग सही जगह पर नहीं है दे आर वर्थलेस या कुछ भी, ऐसा नहीं है। आई एम जस्ट शोइंग यू द रियलिटी। तुम रिलेशनशिप में आ भी जाओगे भाई, मोस्ट प्रोबेबली हज़ारों टंटे हो जाएंगे, और दूसरा तुम्हारा अपना लिम्बिक सिस्टम, एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज वाला, तुम खुद के ही इमोशंस नहीं कंट्रोल कर पाओगे, तुम खुद ही बहते चले जाओगे, तुम्हारा खुद मन करेगा बात करने का। तो अगर तुम उस फेज़ में हो जहाँ तुम्हें लग रहा है कि भाई प्यार कर लेना चाहिए, रुको ज़रा, थमो, पहले कैरियर अपना बिल्ड करो, बिल्ड योरसेल्फ, अपने अंदर की और इनसिक्योरिटीज़ ढूंढो और फिक्स करो उसको। कितनी फिक्स कराओगे भाई शशांक, कितनी फिक्स कराओगे? उतनी फिक्स कराएंगे जब तक तुम खुद से कंटेंट नहीं हो जाते इस अकेलेपन के साथ। क्योंकि जिस दिन तुम इस अकेलेपन के साथ कंटेंट हो गए, उस दिन तुम्हें सुकून मिलेगा जब प्यार आएगा तब भी। अदरवाइज तुम चेज़ कर रहे हो किसी चीज़ को, डोंट चेज़, अट्रैक्ट। इट्स सिंपल अबंडेंस माइंडसेट एंड इट्स नॉट इवन अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इट्स सिंपली कि भाई तुम चेज़ करोगे, इट्स नॉट वर्थ इट। तो ऐसा है, खुद पे काम करो, क्योंकि तुम्हारे लग जाएंगे, तुम्हारा बात करने, मैं तुम्हें n नंबर ऑफ कंसिक्वेंसेस गिना सकता हूँ, तुम्हारे लग जाएंगे, तुम्हारा बात करने का मन करेगा, फिर वहाँ इशूज़ होंगे, कभी तो इशू होंगे ना, ऐसा हो सकता है क्या? मोस्ट परफेक्ट रिलेशनशिप्स में भी इशूज़ आते हैं। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का तरीका होता है जो उनको बेस्ट बनाता है, बट इशूज़ तो आते हैं, तो इशूज़ आएंगे, फिर पता नहीं सामने वाला कैसे उसमें कन्फ्लिक्ट मैनेज करेगा, तुम कैसे करोगे। तो जहाँ भाई इतना तिगड़म 22 लग रही है, वहाँ अपने कैरियर में लगा लो, क्योंकि वो भी ऐसा ही है भाई। कम से कम तुम्हारे पर सोलली डिपेंडेंट है कि तुम्हारा कर्म करोगे तो आगे जाओगे ही जाओगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल ऐसे भयंकर पंगे मत लो, ऐसी रिस्क मत लो। आज तक लेके तुम्हारा कुछ नहीं हुआ है ना, आगे भी कुछ खासा नहीं हो पाएगा। चेंज कर लो, पहले एक पोजीशन पर पहुँचो, जबर बंदा बनो, खुद पे काम करो, वर्क करो, इम्प्रूवमेंट करो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, येस, इट्स नॉट BS, इट वर्क्स। खुद को जानो और अच्छे से एक कदम आगे बढ़ो, इतना आगे बढ़ो कि यार खुद की आत्मा को तृप्ति मिले और लगे कि यार हाँ, नाउ आई एम एट दैट प्लेस जहाँ मैं आ सकता हूँ इस चीज़ में। क्योंकि अभी तुम्हारी लग सकती है भाई, यू आर क्लियरली मूविंग आउट देयर, क्योंकि तुम हेल से तो बाहर आ गए और तुम्हें लग रहा है कि इट्स ऑल परफेक्ट, बट नो ब्रो, इट्स चेजिंग यू, द हेल इज़ चेजिंग यू। उस पर दोबारा से फंस जाओगे। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और काफ़ी टाइम तक चीज़ को स्टेबल बनाने में, कैरियर को स्टेबल बनाने में। आई रिमेंबर स्ट्रेसिंग फॉर माई कैरियर फॉर लाइक लास्ट 5 years, एंड आज भी देखो लाइक थिंग्स आर नॉट दैट स्टेबल। आई मीन आई अर्न, आई सस्टेन माई सेल्फ, आई सस्टेन माई फैमिली एज वेल, बट द थिंग इज़ भाई और रोबस्टनेस, काम करते चलो, है ना। तो अभी मत आओ रिलेशनशिप में, रुको भैया रुको, तुम्हारी लग जाएगी, ठीक है। 25 के हो गए हो, 24 के हो गए हो, अब तो संभल ही जाओ। आज से पहले गलतियाँ कर ली जो भी तुमने करी हैं, है ना, जो भी करी हैं उनको माफ़ करो, और ख़ुद पे मेहनत करो कि मुझे अच्छा इंसान बनना है, मुझे बेहतर इंसान बनना है, और ये चीज़ें मेरी मदद नहीं कर रही, मेरी लग जाएगी बुरी तरीके से, और मैं वही समझा रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रेंट काइंड ऑफ वीडियो थी, नॉट एग्जैक्टली एन आइडिया, बट या सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर आइडियाज़। थैंक यू।